नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दर्शकों, अभी हमारी श्रृंखला चल रही है मास राशि भविष्य की। इस क्रम में आज हम देखने वाले हैं कर्क राशि। कर्क राशि मई मास 2025 किस तरह का रहेगा कर्क राशि वालों का भाग्य। ऐसे तो कर्क राशि वालों ने पिछले 2.5 साल में और उससे भी पहले कुछ समय में काफी ऐसी दिक्कतों को भोगा है, देखा है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में इस ढंग की चीजें आपको देखने मिलेगी या ये भी दिन देखने पड़ेंगे। अस्तु हर एक का अपना कर्म होता है कि क्या हमें मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, ये तो विधि हाथ ही है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यह 6 चीजें जो है ये विधि के हाथ में होती है। विधि की उसी लेखनी का चमत्कार भी अब आप लोग देखने वाले हैं। जिस तरह कमियां आई है, जिस तरह कमजोरियां मिली है, जिस तरह अपयश आया है, जिस तरह मन टूटा है, जिस तरह बार बार अपमानित होना पड़ा है, ठीक इसी तरह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज माने अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बनेगी। अच्छे क्षेत्रों से आपके लिए नई उभरती हुई संभावनाएं आपके लिए बनेगी। अनेक लोगों के बहुत अच्छे कार्य आपको करने को मिलेंगे और बहुत लोगों की आपको सफलतापूर्वक सहायता भी प्राप्त होगी। नए नए लोग मिलेंगे, नए चीजों का आरंभ होगा। छप्पर फाड़ के देना जिसको कहते हैं, इस ढंग का आपको देखने मिलने वाला है। लेकिन वो छप्पर फटने के लिए कम से कम छप्पर बनवाने के प्रयत्न आपने किए हैं या नहीं, यह भी आवश्यक होगा। ऐसा नहीं होगा कि पिछले कार्यकाल में जो कठिन समय था आप बस बैठे रहे थे, भाग्य को ही कोस रहे थे, आपने कोई पुरुषार्थ या प्रयत्न नहीं किया और बैठे बैठे ही सब आ गया। तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, जो प्रयत्न आप पहले कर रहे थे और उनको अपयश आ रहा था, तो उन्हीं प्रयत्नों में कहीं यश दिख रहा है। आपने की हुई पिछली सभी प्रयत्नों को एक नए उभार पर ले जाने के ग्रह स्थिति बनी हुई है। आप सभी जानते हैं कि अभी अभी आपका ढैया खत्म हुआ है शनि का, और शनि का ढैया खत्म होने के बाद में अभी राहु जो है मीन में वह चल रहे हैं। तो कुछ समस्या बनी हुई है, आप बस रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अच्छी चीजें होना आरंभ अब तक नहीं हुआ है, लेकिन निकटतम भविष्य में बहुत अच्छे संदेश आपको मिलने वाले हैं। तो देखते हैं मई महीने में क्या क्या आपके साथ होने जा रहा है। कर्क लग्न या कर्क राशि जिनकी है, माने लग्न कुंडली में जिनके चंद्रमा 4 नंबर के अंक में है या जिनके केंद्र में लग्न में इस स्थान पर 4 अंक हो, उनके लिए यह राशि भविष्य है। तो कर्क राशि वाले सावधान हो जाएं और अपनी कमियों को दूर करने का, फिर से नए पुरुषार्थ के लिए जागने का और देवताओं से, अपने माता पिताओं से आशीर्वाद लेकर पुरुषार्थ के एक नए क्षेत्र में फिर से कूदने का समय आ गया है। आप लोगों के सामने नई संभावनाएं खुलेगी। लेकिन याद रखना, सिद्धि माने कर्म की पूर्णता कैसी होती है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। आपकी भावना क्या है किसी कर्म में, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है, सजदों में नियत देखी जाती है। बात सजदों की नहीं, नियत की होती है। क्योंकि मैखाने में जाने वाला हर शख्स शराबी नहीं होता और मस्जिद में जाने वाला हर शख्स नमाजी नहीं होता। तो कार्य आप क्या कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन उस कार्य के पीछे आपकी नीति क्या है, आपके मन की भावना क्या है, ये बहुत जरूरी होगा इन फलों में, इन सिद्धि में। अगर वास्तविकता में आपने लोगों की भलाई के लिए, वास्तविकता में आपने जगत की भलाई के लिए, धर्म के लिए कुछ प्रयत्न किए हुए हैं,
तो निश्चित निश्चित और निश्चित आपको छप्पर फाड़कर लाभ होने वाले हैं। इस प्रकार के सभी ग्रह स्थिति बन रही है। ये तुरंत नहीं होगा, लेकिन मई महीने में क्योंकि हम देख रहे हैं कि 14 मई को मेष से वृषभ राशि में सूर्य जाएंगे, जो आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। साथ में ही 23 मई के आसपास बुध भी वहीं जाएंगे। बुधादित्य योग आपके भाग्य स्थान में, लाभ स्थान में बनने जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति, जिसको आप कह सकते हैं कि अगर मिट्टी में हाथ डाल दो तो सोना बन के आ जाए, इस प्रकार की स्थिति ये बनती है। लेकिन फिर से मैं ये कहूंगा कि अगर पहले आम का पेड़ लगाया है तो आम मिलेगा। अगर पेड़ ही अपने बबूल का लगाया था तो खेती भी बबूल की ही आने वाली है और वो ज्यादा आएगी, इतना याद रखना। तो क्या किया जाए? अगर पीछे कुछ ऐसे कर्म हो चुके हैं जो अच्छे नहीं हैं, आपको मालूम है आपके द्वारा क्या हुआ है, और फल तो हमको अच्छे चाहिए, तो किस तरह इसको बदला जाए, इसका उपाय भी अंत में अवश्य बताऊंगा। साथ में आप इतना समझ लीजिएगा कि कर्क राशि वालों को बृहस्पति भी जो वृषभ में विराजित है, साथ में रवि माने राजा, यह भी वृषभ में आ रहे हैं, और साथ ही साथ बुध माने राजकुमार, यह भी वृषभ में आ रहे हैं। तो गुरु, राजा और राजकुमार, इन तीनों के ही मंत्रणा द्वारा राज्य कार्यभार चलता है, राज्य का कार्यभार चलता रहता है। तो जब गुरु के आदेश से राजा चलेंगे और राजा के आदेश से राजकुमार चलेंगे, तो राज्य की वृद्धि कैसी होगी, इसको समझ लीजिए। गुरु कभी भी केवल लाभ का ध्यान नहीं देते, वे शुभ और लाभ देखते हैं। तो जो भी होगा, जो भी कर्म होंगे, वो आपकी शुभता के लिए होंगे। ये एक लंबी शुभता की तैयारी चल रही है और उसकी नींव इस मई महीने में होगी। याद रखिएगा, आगे आने वाले 5, 6, 7 वर्ष, लगभग 2030 तक का समय, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो 2033 तक का समय आपके लिए लाइफ चेंजिंग गेम होने जा रहा है। जो भी कष्ट आपने पिछले 10, 15, 20 साल में झेले हैं, कर्क राशि की परिस्थिति कहीं कहीं बहुत गंभीर रही है, तो उन सभी कष्टों का एक प्रकार से प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है। आपने की हुई ईमानदारी का, आपने किए हुए परिश्रमों का फल आगे आने वाले कुछ वर्षों में आपको मिलने जा रहा है, और उस फल के वृक्ष का बीज इन दिनों में पड़ेगा। मई महीने से लेकर आगे ये सब बदलाव शुरुआत होने वाले हैं। पीछे ही शनि महाराज ने हमें दैया से मुक्त किया है कर्क राशि वालों को, और आगे का कर्म अब चलेगा। तो ध्यान क्या रखना है हमको? सबसे जरूरी अवस्था यह ध्यान रखनी है कि शरीर में आंखों द्वारा या हड्डियों की या सिर की समस्या आपको हो सकती है, इससे दूर रहे। गर्मी की भयंकर समस्या कर्क राशि वालों को हो सकती है, जिससे उनको मूत्राशय की कुछ तकलीफें, यूरिनल इन्फेक्शंस की भी संभावना है। उनको हेडेक, दिमाग में ज्यादा तकलीफ होना, दर्द होना या टेंशन, प्रेशर ज्यादा की संभावना है। अवसादग्रस्तता, डिप्रेशन में जाने की संभावना है अगर ज्यादा समस्याएं कहीं हो गई, क्लेश अगर घर में बढ़ गया तो। लेकिन क्लेश बढ़ने नहीं देना है। हो सकता है कि बड़े लोगों के साथ आपका मनमुटाव बना रहे। ध्यान क्या रखना है? कंपल्सरी माता पिता जी को प्रणाम करते रहिएगा। अगर माता पिता में आपको भगवान नहीं दिख सकते, तो इस दुनिया में कहीं भी आपके लिए भगवान नहीं है। तो माताजी और पिताजी को प्रणाम इसलिए मत कीजिए कि आपका लाभ हो, इसलिए कीजिए कि धर्म है। और इससे क्या होगा कि सूर्य और चंद्र, इन दोनों की परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। और एक बार सूर्य और चंद्र इनकी परिस्थिति अच्छी हो जाती है तो बाकी चीजों में भी हमें लाभ होगा। लेकिन उस लाभ के लिए प्रणाम मत कीजिएगा, धर्म के लिए प्रणाम कीजिएगा, तो और भी लाभ बढ़ते रहेंगे। तीसरी बात आपने ऐसी करनी है कि पीपल के वृक्ष को सींचना है, उसको जल अर्पित करना है। उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालकर जल अर्पित करते रहिएगा।
इन 2-3 उपायों को आप करते हैं, साथ में गणेश जी का आराधन अति आवश्यक होगा। तो इन 2-3 उपायों को आप कीजिएगा। भविष्य कथन, राशिफल का कथन आपको कैसा लग रहा है? अगर ये सटीकता से बैठ रहा है तो कमेंट में अवश्य हर हर महादेव या आपके इष्ट देव का नाम जो भी आप जप करते हैं उनका नाम लिखिएगा। महादेव सर्वदेवमय है, इसलिए महादेव के शरण में रहकर गुरु का यजन कीजिए, पीपल के वृक्ष को सींचिए, पीले वस्त्र हो सके तो किसी अच्छे पंडित जी को दान दीजिएगा, केसर का तिलक लगाएं तो बहुत सुंदर होगा। ये तो एक सर्वसाधारण भविष्य कथन था मई महीने के लिए, कर्क राशि के लिए। अगर आप स्वतंत्रता से अपनी कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली का भविष्य कथन देखना चाहते हैं, अपने चार्ट का एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम से बात कर आप अपना समय बुक कर सकते हैं, भारत में हो या भारत से बाहर हो। हम परामर्श द्वारा आपकी सहायता कर सकते हैं। और साथ ही कुछ विशेष अनुष्ठान जो कर्क राशि वालों को करने चाहिए, अगर आप उन अनुष्ठानों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, जिससे आने वाले 6-7 साल में आपको अत्यंत धन लाभ, अत्यंत प्रसिद्धि, यश आदि का लाभ होगा। ऐसे दिव्य दिव्य अनुष्ठानों के बारे में अगर जानना है तो कृपया संपर्क करें। अपने कुंडली के लिए भी अगर आप कुछ विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए कुछ कार्य करवाना चाहते हैं तो नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले मास में आपके लिए अगले मास का भविष्य कथन लेकर। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।